4-3-67 श्री रागमान ला चौथा। हाँ पंथ दथाई नित खड़ी, कोई प्रभ दत्ते तिन जाओ। मैं नित खड़ी खड़ी रोज रोज सब लोगों से यही बात पूछती हूँ कि मुझे प्रभु के पास कैसे कोई पहुँचा सकता है। मैं लोगों से यही बात करती हूँ। मेरे अंदर बड़ी तड़प है, बड़ी कसक है उस प्रभु को मिलने की, जिन्होंने मेरा प्यारा रावया, जिन्होंने मेरे परमात्मा पति को प्राप्त किया है, उसके दर्शन किए हैं, उसको समझा है। मैं उनके पीछे लग जाऊं, मैं उनके पीछे ही फिरती रहूं, मैं सदा ही उनकी बातों का अनुकरण करूं और मैं सदा ही उनके पीछे पीछे चलूं, उनके मार्गदर्शन में चलूं। कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभु मिलने का चाहूँ। मैं उनके आगे अपनी मिन्नत भी कर लूँगी, जोदड़ी करूँगा, उनके चरणों में गिर जाऊँगी और बार बार विनती करूँगी, जोदड़ी करूँगी कि मुझे प्रभु मिलाप का रास्ता कोई मुझे बता दे, क्योंकि ये अवस्था बहुत मुश्किल सी होती है। तृष्णाओं की अग्नि में तो सारा संसार जल रहा है, कोई जीव विरह की अग्नि में जले। बिरहा तू कहे बिरहा, तू बिरहा सब कहे बिरहा तू सुल्तान। कहते हैं विरह की अग्नि सारी अग्नियों में से सिरमौर होती है, लेकिन ये किसी के विरले के अंदर ही प्रज्वलित होती है, जिसके अंदर बिल्कुल पपीहे की तरह, जिसके अंदर तड़प चलती है। ऐसी जीव स्त्रियां फिर परमात्मा को ही पाना चाहती हैं। ऐसी जीव स्त्रियां अपने अंदर से तृष्णा की अग्नि को विरह की अग्नि से जला के राख कर देती हैं और परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, क्योंकि फिर ऐसी जीव की स्त्रियों के अंदर कोई अवगुण नहीं रह जाता है। जब विरह की अग्नि प्रज्वलित हो जाती, किसी जीव के अंदर कथक हो जाती है, तड़प हो जाती है मिलने की, तब उनके अंदर किसी प्रकार के अवगुण नहीं रह जाते हैं। जीव स्त्री कह रही कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं पर मिलने का चाहूँ। मैं पूरी तरीके से समर्पण कर सकती हूँ उस जीव के आगे जो मुझे परमात्मा से मिला दे। मेरे अंदर परमात्मा मिलने का बड़ा चाव है, बड़ी कशिश है, पैदा हो गई है। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाओ। हे मेरे भाई जनों, कोई ऐसा मुझको दिखाई दे जाए, कोई ऐसा मुझे जीव मिला दीजिए, गुरमुख जीव मिला दीजिए जो मुझे प्रभु का मिलाप करवा दे। मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाओ, हरि से मेरा मिलाप कोई करवा दे। हाँ सतगुरु विट्टो वारिया, जिन हर प्रभ दिया दिखाए। मैं अपने सतगुरु से बलिहार जाती हूँ। सतगुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहब में बहुत बार आया है और उसी में जीव भटकते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और शारीरिक गुरुओं को ही अपना गुरु मान लेते हैं। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ही शब्द गुरु है और शब्द गुरु की ही हमें अपने मन में उसको दृढ़ करना है और उन्हीं शब्दों के द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं उनके ऊपर हमें चलना, उन्हीं के उपदेशों के ऊपर चलना है। वो किससे प्राप्त होगा? सतगुरु। हो सतगुरु विट्टो वार्य, मैं अपने सतगुरु से बलिहार जाती हूँ, जिन हर प्रभ दिया दिखाए। क्योंकि परमात्मा ही है जब जीव को सतगुरु से मिलाप करवाता है, लेकिन फिर सतगुरु शब्द को दृढ़ करवा करके गुरु अपने उस गुरु के उपदेशों के ऊपर जब कोई जीव स्त्री चलती है तब उनका मिलाप प्रभु से होता है। तो जीव स्त्री कहती है मैं अपने सतगुरु से बलिहार जाती हूँ, कुर्बान जाती हूँ, जिन्होंने मुझे प्रभु दिखाया है, प्रभु के दर्शन कराएं, प्रभु से मिलाप करवाया रहो होए, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं संसार में। हर जीव के अंदर कसक है, तपस है कि मैं प्रभु मिलाप करूं, लेकिन बिना सतगुरु से मिलाप नहीं हो सकता है। बाहरी चाहे जितने भी कर्मकांड, चाहे जितने भी साधनों का हम उपयोग कर लें, लेकिन उन साधनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आशाएं कामनाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो केवल सतगुरु से हो सकती है। रह होए निमाणी टैपवा पूरे सतगुरु पास, मुझे पूरे सतगुरु मिल गया है। मैं अपना पूरा समर्पण
कर दूंगी, उसके आगे झुक जाऊंगी, नमस्कार कर दूंगी, रहरास कर दूंगी और अपने तन मन को अर्पण कर दूंगी। निमाणिया गुरमान है, गुरु सतगुरु करे साबास। वो परमात्मा निमाणे को मान देता है, निताणे को ताण। वैसे किसी के पास ताण नहीं है, लेकिन गुरु जो है वो निमाणे जीव को भी मान दे देता है, निताणे को ताण दे देता है। जो किसी का कोई आसरा नहीं है उसको आसरा भी दे देता है। गुरु क्या है? गुरु शक्ति है, गुरु प्रकाश है। गुरु सारे आपके अज्ञानता को दूर कर देता है और अवगुणों को निकाल कर अवगुण लय गुण विक्रय बचने दा पूरा। सतगुरु बचन का पूरा है। जो जीव उनके पास आ जाते हैं उनका मान वो रखता है। ऐसे निमाणी जिनके पास कोई जोर नहीं, जो दुबली हैं, जो कमज़ोर हैं, आत्मिक अवस्था से भी कमज़ोर हैं, आर्थिक अवस्था से भी कमज़ोर हैं, गुरु के अंदर इतनी शक्ति है, वो मान दे देता है, वो तान दे देता है, वो आसरा दे देता है। गुरु सतगुरु करे सबास। और फिर जो जीव स्त्रियाँ गुरु के शब्द के साथ जुड़ती हैं, गुरु के उपदेशों का अनुसरण करती हैं, उनको फिर शाबाशी मीन्स मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है। हाँ, गुरु सलाहे न रजो मैं मेले हर प्रभ पास। मैं अपने गुरु की कितनी सराहना करूँ, कितने उसके गुणों का गान करूँ, कितने उसके गुणों का गान करती हुई उसके उपदेशों को पर अनुसरण करती रहूं, मैं कभी भी मेरी तृप्ति नहीं होती। ऐसे लगता है कि मैं हर दम गुरु के शब्द के साथ ही लगी रहूं और उसी की सिफत सलाह करती रहूं। मेरे अंदर तृप्ति नहीं होती, मेरे अंदर तृप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा का नाम है ही ऐसा। संसार का भोजन करते हैं, 2 रोटी खाई नहीं 3 खा ली, पानी के 1 गिलास नहीं 2 गिलास पी लिया, तृप्त हो गया है जीव। संसार के जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी साधन हैं बाहरी संसारिक, उनसे जीव एक ना एक दिन वो तृप्त जरूर हो जाता है। क्योंकि बार बार वही वस्तुएं जब हमारे सामने आती हैं, फिर हमारा देखने को मन नहीं करता उनको। बार बार एक गाना हम एक बार सुने, बार बार वही सुने, नहीं सुनने का मन का। हमने उपन्यास एक बार पढ़ा है, बार बार उपन्यास पढ़ने का मन नहीं कर। लेकिन परमात्मा के गुरु का शब्द कहता है, गुरु की शब्द की सिफत सलाह कहती है, उसको चाहे जितनी बार उसका गुणगान किया जाए, चाहे जितनी बार उसकी सिफत सलाह की जाए, उससे जीव तृप्त नहीं होता है, लेकिन महारस की प्राप्ति उसको होती जाती है। क्योंकि परमात्मा नित्य नमा है। जितनी आप उसके अंदर गहराई में डूबते जाते हैं, उतनी ही आपको नई नई चीज़ें वस्तुएं मिलती रहती हैं, नई नई अंदर आत्मिक अवस्था प्राप्त होती है और अंदर परमात्मा के नए नए गुणों का वास होता है। इसलिए गुरुमुख जीव कभी परमात्मा के सिफत सलाह करते हुए तृप्त नहीं होते, रजते नहीं हैं। ऐसे उनको महसूस होता है कि हर दम जितनी श्वासें हैं सब उसी की सिफत सलाह में लगा दी जाएँ। मैं मेले हर प्रपास क्यों हरदम उसका मन करता है कि सिफत सलाह करता हूँ, क्यों उसका मन पर गुरु के शब्द से हटता नहीं है। हर दम रचना राम राम ही करना चाहती है, हर दम आँखें उस शब्द को देखना ही चाहती हैं, हर दम कान उसी की चर्चा सुनना चाहते हैं। क्योंकि गुरु के शब्द के द्वारा ही हरि प्रभु से मिलाप हुआ है। गुरु के शब्द में इतनी ताकत है कि परमात्मा से मिलाप हो जाता है। सतगुरु को सबको लोचदा जेता जगत सब कोई। वैसे तो सारे संसार के जीव के अंदर इच्छा है कि परमात्मा से मिलाप हो जाए। हर जीव के अंदर प्यास है, हर जीव के अंदर भूख है। लेकिन अगर जो संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हम ऐसी इच्छा रखते हैं, तो ऐसी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि जब तक हम मन मरे धातु मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए। मन से विकारों को मारना पड़ेगा और जीते जी मारना पड़ेगा। जो जीव जीते जी अपने अंदर से विकारों को ख़त्म कर देते हैं, वो धातु की तरफ से मर जाते हैं। उनको पदार्थ भी खींचते नहीं, उनको परिवार अपनी तरफ खींचता नहीं है, उनको बाजार का आकर्षण, उनको पदार्थों का आकर्षण नहीं अपनी तरफ आकर्षित करता है। सबके मन में इच्छा है कि सतगुरु की प्राप्ति हो जाए। जेता जगत सब कोई, जितना संसार परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सबके अंदर प्यास है, सबके अंदर इच्छा है। लेकिन बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बह रोए। लेकिन बिना भाग्य से, बिना अच्छे कर्मों से, जब तक परमात्मा के दरबार से आपका बड़ा हिस्सा नहीं लिखा हुआ है, आपके को दर्शन नहीं हो सकते और भाग्यहीन रोए। और फिर भाग्यहीन जो है
जो संसार में ही रहता है। भाग्यहीन किसको कहा जाता है? जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके त्रिगुणात्मक माया में ही रह जाते हैं, संसार की पकड़ जकड़ में ही रह जाते हैं। जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती कड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगे नित फंसे, छूटस मुड़े कौन गिड़ी। फिर कैसे तू छूटेगा? हर दम तुम्हारी जकड़ पकड़ संसार में ही है। ऐसे भाग्यहीन जीव जो हैं उनके भाग्य में केवल रोना ही रोना रहता है, पश्चाताप ही रहता है, दुख ही दुख रहते हैं, बेचैनी रहती है, टेंशन रहती है, सुख कभी भी नहीं मिलता। जो हर प्रभ पाणा शोक थिया, तुरल लिख्या न मेटे कोई। ये भी बात सत्य है। जीव कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। गुरु जी कहते हैं अगर जो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, कई जीवों के अंदर अहंकार आ जाता है। परमात्मा जब उनको उपलब्धियाँ दे देता, समृद्धि दे देता है, तो जीव के अंदर अहंकार आ जाता है, माया की जकड़ पकड़ की गिरफ्त में आ जाता है। वो फिर परमात्मा को भी नहीं मानता, परमात्मा को भी बौना समझता है। तो गुरु जी बताते हैं वाणी में, अगर जो तुम्हारे हाथ में कुछ है तो जो कुछ जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। अगर जो तुम्हारे हाथ में जोर आ गया है तो करके दिखाओ अपनी अकल से, अपनी सियानत से, अपनी चतुराई से। नहीं, वो कोई कुछ इन जंतुओं के वश किछ ना है। ये लाचार हैं, ये कमज़ोर हैं, ये कुछ भी नहीं करने की इनके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है। जो परमात्मा को मंजूर है, जो कुछ करना सो कर रहा है। वो जो कुछ कर रहा है उसकी रजा को मानना पड़ेगा। वो तेरा भाणा मीठा लगे, ये ऐसा ही हमको मानना पड़ेगा। जो हर प्रभ भाणा शोक थिया, जो प्रभु का भाणा है, जो उसकी रजा है, जो उसका हुक्म है, जो उसकी मर्यादा है, वही होगा। जीवों के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता है। जीव तो बहुत कुछ अपने अंदर मता पकाते रहते हैं, मता करे पूरब की तरह पश्चिम ही ले जात, उसका कोई बात नहीं चलती है ईश्वर के दरबार में। जो कुछ परमात्मा को मंजूर है वही होता है। धुर लिखा न मेटे कोई। जो तुम्हारे माथे पे परमात्मा ने धुर से लिख के दिया है वो कोई मेट नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता। आप पे सतगुरु आप हर आप पे मेल मिलाए, वो परमात्मा, वो सतगुरु और हरि। सतगुरु भी आप है और हरि भी आप है, दोनों एक रूप हैं। हम लोग समझते हैं कि सतगुरु अलग है और परमात्मा अलग है। नहीं, सतगुरु अगर जो परमात्मा अगर जो समुंदर है तो सतगुरु उसकी लहर है, लेकिन है तो उसी में से निकली हुई है। समुद्र है तो लहर है, लहर है तो लहर बिना समुद्र के नहीं उठ सकती, दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। समुद्र से ही लहरें उठती हैं। जैसे कि सूरज है, सूरज परमात्मा है तो गुरु उसका किरण है। सूरज होगा तो किरण जरूर निकलेगी। किरण अपने आप में नहीं है, किरण और सूरज एक साथ जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार सतगुरु पार ब्रह्म गुरु एक को जान, पार ब्रह्म और गुरु एक हैं, एक हैं। आप पे मेल मिलाए। और पहले परमात्मा जीव को, जीवात्मा स्त्री को गुरु के साथ मिलाप कराता है। वे भी बड़े भाग्य वाली जीव स्त्रियां हैं जिनका मिलाप परमात्मा गुरु से करवाता है। फिर गुरु शब्द को दृढ़ करवाता है, परमात्मा के गुणों का गान करवा करके उसके अंदर वो भंडार भर देता है गुणों का। फिर ऐसे जीवों को परमात्मा से मिलाप गुरु ही करवाता है। इसका मतलब गुरु और गोविंद दोनों एक रूप हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जैसे शाखा और जड़ एक साथ ही होते हैं, शाखाएं और जड़ को अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार परमात्मा और गुरु एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता, भिन्न नहीं है वो। आप दया कर मेलती गुरु सतगुरु पीछे पाए। वो परमात्मा जब किसी को जीव के ऊपर दया करता है, जीव स्त्री पर, तब उसको गुरु से मिलाप करवाता है और फिर गुरु जो है परमात्मा से मिलाप करवा देता। आप दया कर मिलती गुरु सतगुरु पीछे पाए। जिसको मिलवाना होता है, जिस जीव को अपने साथ मिलवाना होता है परमात्मा को, उसके पीछे गुरु को लगा देता है और गुरु से भेंट करवा देता है। गुरु से भेंट होते ही गुरु के साथ मिलाप होना ही परमात्मा का मिलाप होना है। प्रकाश के साथ मिलाप हो जाना ही किरण का उगना है। समुद्र के साथ मिलना ही लहरों को उत्पन्न होना है। बिल्कुल इसी प्रकार जिस जीव को परमात्मा ने अपने साथ मिलाना है, उसके पीछे गुरु लगा देता है और गुरु से उसकी भेंट जरूर करवाता है। सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले समाए।
यह सारा संसार सृष्टि उसने बनाई और सबको, सारे संसार को जीवन देने वाला, प्राण देने वाला, आश्रय देने वाला, अवलंब देने वाला, हर तरह की संभाल करने वाला वो परमात्मा आप ही है, कोई दूसरा नहीं। बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे तो आप पे करे। वो अपने सारी शक्ति उसने अपनी मुट्ठी में संजोई हुई है, चित्ते अंदर सबको वेख नजरी हेठ चलांदा। उसने अपनी एक नज़र के नीचे पूरी सृष्टि को रखा हुआ है और वही चला रहा है, वही सबको, सब सारे संसार के जीवों को जीवन देने वाला है। नानक जल जले समाए, जैसे जल में जल मिल जाता है, भिन्नता नहीं रह जाती है, उनके अंदर कोई अंतर नहीं रह जाता है। जल के में जल की तरीके से बिल्कुल जीव जो है, गुरुमुख जीव परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। परमात्मा में और गुरुमुख जीव में कोई अंतर नहीं रह जाता है, परमात्मा का रूप हो जाते हैं वे भी।